देखिए इंटरमीडिएट क्लास, आज हम आपको हिंदी का जो संस्कृत खंड है उसमें आपका चैप्टर है संस्कृत भाषा या महत्व। तो इसमें संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में बताया। देखिए जो संस्कृत भाषा है हमारी सबसे प्राचीन भाषा है और एक तरह समझिए कि हिंदी का जो उद्भव है जो उसको उत्पन्न हुई है संस्कृत भाषा से ही हुई है। तो संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है और इसी भाषा में हमारे समस्त धार्मिक ग्रंथ, वेद, पुराण जितने भी लिखे गए हैं, रामायण, महाभारत, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी वो भी संस्कृत में है, व्यास जी ने जो भागवत लिखी वो भी हमारी संस्कृत में है। तो हमारी संस्कृत भाषा का एक अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज ये जो पाठ आपके इंटर क्लास के उसमें दिया गया है तो आज हम इसकी आपको अर्थ समझाएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट जो शब्द हैं उनका अर्थ लिखा गया है, जैसे समुल्लसनी शोभायमान होती है, भव्य भावोद भावना यानी सुंदर भावों को उत्पन्न करना, सर्वासा आर्य सबसे श्रेष्ठ समस्त आर्य भाषाओं में जिसका सबसे पहला स्थान है वो हमारी संस्कृत भाषा है। अन्वख्याता इसका वर्णन क्या कहा गया है, यानी सभी ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा है कि संस्कृत भाषा ही हमारी समस्त भाषाओं की जननी है। गीर्वाण भाषा संस्कृत भाषा, गौरवमयी भाषा यानी संस्कृत भाषा। लेकिन संस्कृत भाषा का अब इस समय में कुछ कम जो है होता जा रहा है कि लोग कम पढ़ने से, नहीं तो संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन भाषा है। इसी के द्वारा देखिए हमारे जो नैतिक कर्तव्य हैं, जितना अच्छा वर्णन संस्कृत में मिलता है तो हमारे सभ्यता का, हमारी संस्कृति का, हमारे आचरण का कि हमें कैसा करना चाहिए वो सब संस्कृत भाषा को पढ़ने से ही उसका लाभ होता है। तो आइए देखते हैं कि संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा जो संस्कृत भाषा का महत्व जो पाठ है वो संस्कृत भाषा के गुणों को प्रकट करता है। यह भाषा भारत देश की सबसे प्राचीन आदि भाषा है। संसार की अन्य समस्त भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्दों को ग्रहण करने से ही हुई है। इस भाषा में शब्दों के उच्चारण एवं लिपि सभी समान है, अतः विद्वान इस प्राचीन भाषा को वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखिए उसे सही माना गया है। जो हमारे लिखा है कि कंप्यूटर में जब भाषा को कि कौन सी भाषा से उपयोग की जाए तो संस्कृत भाषा को उसके लिए उपयुक्त माना गया है, क्योंकि उसमें जो शब्द बोला जाता है वैसा ही वो लिखा भी जाता है। धार्मिक दृष्टि से अच्छे जिसका श्रेष्ठ स्थान होते हुए, आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ स्थान होते हुए, लेकिन वहीं पर इसको वैज्ञानिक दृष्टि से भी सर्वोपरि रखा गया है। एक बार बात आई थी कि हमें कंप्यूटर में कौन सी भाषा रखनी चाहिए तो ये सिद्ध हो गया था कि संस्कृत भाषा में जो शब्द जैसे लिखा जाता है वैसे ही उसको बोला भी जाता है। जबकि हमारी अंग्रेजी भाषा में कई शब्द ऐसे होते हैं कि हम उसको बोलते कुछ हैं लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकल कर आता है। कितने ही शब्द कैसे ही ऐसे आते हैं उसमें, उसको अगर बताया जाएगा तो बहुत आपका जो विस्तृत हो जाएगा, उस भाषा से हटकर हो जाएगा। तो फिलहाल मैं आपको संस्कृत भाषा के विषय पर ही बताऊंगी। धन्यो अयम भारत देश है यत्र समुल्लसति जनमानस पावने भव्य भावो भाविनी शब्द संधो प्रसवनी सुर भारत। देखिए इसमें कहा है कि भारत देश धन्य है जहाँ पर मनुष्य के मन को आनंद देने वाली, विस्तृत भावों को अपने अंदर समेटने वाली, शब्द के संदेहों को दूर करने वाली देवताओं की भाषा संस्कृत भाषा सुशोभित होती है। यानी ऐसा भारत देश जहाँ देव भाषा संस्कृत भाषा अपने सुंदर मन को उत्पन्न करती है, मनुष्य के मन को पवित्र करती है, शब्द के संदेहों को दूर करती है, ऐसी देववाणी भारत में प्रसिद्ध है। जैसे जो भाषा है ऐसा हमारा जो भारत देश बहुत धन्य है। विद्यमाने इस संसार में स्थित समस्त भाषाओं का जैसा संस्कृत साहित्य और जैसी भाषा सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न संस्कृत भाषा है वैसी पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरी भाषा नहीं है। यानी संस्कृत भाषा अपने आप में सुसंपन्न है, सर्वश्रेष्ठ है। संसार में स्थित कोई भी भाषा इतनी श्रेष्ठ नहीं है। यमेव भाषा संस्कृत नामना लोके प्रथिता अस्ति, और यही भाषा संस्कृत नाम से पूरे संसार में सबसे पहले आई।
अस्माकं रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्व उपनिषदा अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण और अन्य भी बहुत से महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। यह मेरी भाषा सर्वसम आर्य भाषा नाम जननी मन्यते भाषा तत्वबुद्धि, और हमारी यह संस्कृत भाषा समस्त आर्य भाषाओं को जन्म देने वाली है, ऐसा भाषा तत्व विशेषज्ञों का मानना है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानं श्रेष्ठं व्यापकत्वं चाणक्यस्यापि दृष्टिर्विषय। संस्कृत का गौरव एक ज्ञान का आश्रय है, ये अनेकों प्रकार का ज्ञान देने वाला है। इसका जो ये विस्तृत रूप से फैला हुआ है और कोई भी विषय इसकी दृष्टि से छुपा हुआ नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमान्य सम्यक् उत्तम आचार्य प्रवृत्त दंड्य। संस्कृत के गौरव को अपनी दृष्टि में रखते हुए संस्कृत के महाआचार्य कुशल दंडी जी ने सही लिखा है। संस्कृतम नाम देवी गगन व्याख्याता महर्षि, और संस्कृत भाषा को समस्त भाषाओं की जननी उसका वर्णन करने वाली हमारी संस्कृत भाषा को ही माना गया। कहा गया है कि यही भाषा समस्त भाषाओं को जन्म देने वाली है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम। कहा गया कि संस्कृत का साहित्य सरस है और इसकी व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यं भाव व सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुति माधुर्यं च तद्वत्। इसके गद्य में और पद में लालित्य है, यानी सुंदर है। इन भावों को अपने अंदर वो ज्ञान भाव को अपने अंदर समेटने की इसमें शक्ति है जो अलौकिक है और सुनने में कान को मधुरता प्रदान करती है। किं बहुना चरित्र निर्माणार्थं यादृशी संप्रेरणा संस्कृत वाङ्मय ददाति तादृशं किंचित् अन्यत्। और अधिक क्या, चरित्र का निर्माण करने की जैसे सत्य प्रेरणा संस्कृत भाषा हमें प्रदान करती है, वैसे कोई दूसरी भाषा हमें प्रदान नहीं कर सकती। मूलभूतानां मान्य गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्यत्तादृशी। और अधिक क्या कहा जाए कि मानवीय गुणों की मूलभूत जो मनुष्य के ये मानवीय गुण होने चाहिए, उनका जैसा विवेचना, जैसा चित्रण संस्कृत साहित्य में मिलता है, वैसा किसी दूसरे साहित्य में नहीं मिलता। दया दानम शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्य चाने की गुण अस्य साहित्य से अनुशीलन संचार। देखिए, दया, दान, दुख को दूर करना, उदारता, क्षमाशीलता और अन्य भी अनेकों गुण जो मनुष्य के अंदर होने चाहिए, संस्कृत साहित्य को पढ़ने से जो प्राप्त होते हैं, वैसा किसी दूसरे साहित्य को पढ़ने से प्राप्त नहीं होते। यानी मानवीय गुण संस्कृत साहित्य ही में प्रदान कर सकता है, तो दूसरा साहित्य मानवीय गुण के हमें नहीं दे सकता। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास है, कवि कुलगुरु कालिदास है, अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकाव्य स्वकीय संस्कृत ग्रंथ रत्ने अध्यात्मिक पाठ कमान भी जा सकते। संस्कृत साहित्य के सबसे प्राचीन कवि, यानी जो संस्कृत साहित्य के जनक माने जाते हैं, वह वाल्मीकि। तो संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल के गुरु कालिदास और अन्य भी जैसे भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवियों ने अपने अपने ग्रंथ रत्नों आदि महाकवियों ने अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों की महानता के कारण आज भी पाठकों के हृदय पर स्थान रखते हैं। यह भाषा अस्माभि मातसम सम्माननीया वंदनीया च। और यह संस्कृत भाषा आज भी हमारी माता के समान हम सबके लिए सम्मानित और वंदनीय है। यतो भारत मातृ स्वातंत्र्यम गौरवम अखंडत्वम सांस्कृतिकम एकत्वं च संस्कृतेन सुरक्षितुं शक्यते। यह इसी संस्कृत भाषा ने भारत माता को स्वतंत्रता प्रदान कराने में, उसके गौरव को अखंड रखने में, सांस्कृतिक एकता को बनाए रखने में और हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण
महाश्रेष्ठा च अस्ति। और यही संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्टुप्तम, अतः उचित ही कहा गया है भाषा से मुख्य मुद्रा विधेय निर्माण करके कि संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, अलौकिक है और गौरवमय है। देखिए बच्चों, आपका संस्कृत भाषा में का अर्थ मैंने आपको समझा दिया। अब आप इसके प्रश्न उत्तर भी आपकी परीक्षा में आते हैं, तो नंबर जो प्रश्न उत्तर वो आपको लिखे, आप देखिए और समझिए। पहला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य आदि कवि कः आसीत्? उत्तर है इसका, संस्कृत से आदि कवि वाल्मीकि आसीत्। आपका दूसरा प्रश्न है, भाषा तत्वविदुः कति पुराणानि लिखितानि सन्ति? इसका उत्तर है, भाषा तत्वविदुः अष्टादश पुराणानि लिखितानि सन्ति। प्रश्न नंबर 3 है, तस्य साहित्यस्य सरसं व्याकरणं च सुनिश्चितम्? इसका उत्तर है, संस्कृत साहित्यस्य सरसं व्याकरणं च सुनिश्चितं भवति। प्रश्न नंबर 4, का भाषा देवभाषा इति नाम्ना ज्ञायते? यानी कौन सी भाषा देवभाषा इस नाम से जानी जाती है? उत्तर, संस्कृत भाषा देवभाषा इति नाम्ना ज्ञायते। संस्कृत भाषा देवभाषा इस नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 5 है, संस्कृत भाषायां मुख्य कवि सन्ति? संस्कृत भाषा के मुख्य कवि कौन हैं? उत्तर है इसका, संस्कृत भाषायां मुख्य कवि वाल्मीकि कालिदास हैं। संस्कृत भाषा के मुख्य कवि वाल्मीकि, व्यास और कालिदास हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य का विशेषता अस्ति? संस्कृत साहित्य की क्या विशेषता है? उत्तर है, संस्कृतस्य साहित्य सरस अस्ति। संस्कृत का साहित्य सरस है। अगला प्रश्न है, संस्कृतस्य साहित्य व्याकरणं कीदृशं वर्तते? संस्कृत का साहित्य, संस्कृत साहित्य का व्याकरण सुनिश्चित है। अगला है, भाषासु प्राचीनतम श्रेष्ठ जैन भाषा का वर्तते? भाषाओं में, यानी सभी भाषाओं में सबसे अधिक प्राचीन और श्रेष्ठ भाषा कौन सी है? इसका उत्तर है, भाषासु प्राचीनतम श्रेष्ठ संस्कृत भाषा वर्तते। भाषाओं में सबसे अधिक प्राचीन और श्रेष्ठ भाषा संस्कृत भाषा है। अगला प्रश्न है आपका, संस्कृत साहित्य से अनुशीलने के गुणः संजायते? इसका अर्थ है, संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने से कौन से गुण प्राप्त होते हैं? इसका उत्तर बताया गया है, संस्कृत साहित्य से अनुशीलने दया, दान, औदार्य, असूया, क्षमाशीलता एवं अनेकानि चरित्र निर्माणानि संजायते। संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने से दया, दान, वार्ता, असूया, क्षमाशीलता और अनेक बहुत से चरित्र निर्माण के लिए उपयोगी गुण प्राप्त होते हैं। ये आपको पहले बताया गया है कि जितने अच्छे हमें नैतिक शिक्षा, नैतिक गुण संस्कृत साहित्य से प्राप्त होते हैं, किसी दूसरे साहित्य से प्राप्त नहीं होते। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषायां कति पुराणानि लिखितानि सन्ति? इसका अर्थ उत्तर है, संस्कृत भाषायां अष्टादश पुराणानि लिखितानि सन्ति। संस्कृत भाषा में
आए हैं पुराण लिखे गए। अब बच्चों आपके जो प्रश्न हैं वो तो लगभग पूरे हो चुके हैं। अब आगे आपको अनुवाद बताऊँगी मैं, आपको इसके प्रश्न उत्तर लिख पाए जा चुके हैं। अब अगला जिसका कार्य है वो संस्कृत में अनुवाद, जो आपके परीक्षा में भी आते हैं। तो पहला आपका वाक्य है संस्कृत का साहित्य सर्वश्रेष्ठ व सुसंपन्न है। इसकी संस्कृत होगी संस्कृत से साहित्य सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्न जय वर्तते। दूसरा है संस्कृत का साहित्य सरस व्याकरण सुनिश्चित है। इसकी संस्कृत है संस्कृत से साहित्य सरसम व्याकरण सुनिश्चितम वर्तते। अगला वाक्य है यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में पुरानी है। इसकी संस्कृत है अयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु पुरातन है अस्ति।